हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस है। फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट कर पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हो कि सर हमें बहुत हेल्प मिल रही है आपके लेक्चर सीरीज से, सर हमें बहुत हेल्प हो रही है आपके क्वेश्चन से। और कई बच्चों ने तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, तो कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे टेस्ट हैं। सर बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आती है, मतलब 2 घंटे जब हम बैठते हैं, मैंने उनको बताया था कि टेस्ट कैसे ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। तो बिल्कुल अच्छे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों का, तो आपका पॉजिटिव रिस्पांस देख के मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा फोन नंबर है। इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हो, मैसेज करके भी पता कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के बारे में पता कर सकते हो, और कोई भी डाउट है क्वेरी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत, यहाँ पर उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत के जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का जो है शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर कर्ण वंश? सही उत्तर क्या है? उस समय नंद वंश का शासन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता में निम्न में से कौन से कारणों से हुई थी? भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी, तो वो कौन कौन से कारण थे? देखिए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है कि जो सभी जगह अपने अपने प्रांतों को, हर एक राजा अपना, हर एक शासक अपने अपने प्रांतों को जो है हेड कर रहा था, अपने अपने प्रांतों को चला रहा था, लेकिन कोई केंद्रीय सत्ता भारत में मौजूद नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल ठीक है, सिकंदर की फौज बहुत बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो जो भारत के अंदर देशद्रोही शासक थे उनसे उनको सहायता मिली। और जो मतलब कि गद्दी के हकदार है, खुद को समझते थे लेकिन उनको गद्दी नहीं मिली, तो वो भी उसके साथ मिल गए। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो बिल्कुल ठीक है, सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो है सही है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। और कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे, तो अगर आपको और कोई कारण नहीं याद आ रहे, तो ये 4 कारण अगर आप वहां पर लिख देंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देखिए 4 नंबर तो आप वैसे ही गेन कर जाएंगे अगर ये 4 कारण आप 4 पॉइंटों में लिख देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको मेंस की वीडियोस में करवाऊंगा, या फिर जब मैंने लेक्चर दिया था तो लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि भारत ने जब सिकंदर में भारत पर आक्रमण किया था तो क्या-क्या स्थितियां थी और सिकंदर क्यों कामयाब हो गया, और उसका भारत के ऊपर आक्रमण करने का क्या मोटिव था, क्या उसके पास कारण था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया हो, सारी चीजें नोट्स में भी दी हुई हैं आपको। तो जो नोट्स पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? झेलम या वितास्ता? ये झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्बी था। तो जो प्रथम जो ये यूनानी आक्रमण हुआ था उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बी था। ये भी ठीक पॉइंट है, तो ये दोनों ही पॉइंट ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन सीधा, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? ऑप्शन आपको 4 दे देगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था, और ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कौन था? अम्बी था। तो इस तरह से मैं आपको कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ के याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम अगर उस लाइन में से, उस पॉइंट में से कोई क्वेश्चन आए तो आप वो भी गलत ना करके आए, वो भी आपका ठीक हो जाए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो स्टूडेंट्स का। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? यहाँ पे 3 आए होंगे और 1 नहीं आया है। तो नरेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत में आया था, बिल्कुल आया था। ऑनेसिक्रिट्स ये भी भारत में सिकंदर के साथ आया था। और डाइमेकस ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। अरिस्टोब्यूलस ये भी सिकंदर के साथ भारत में आया था, तो सही उत्तर क्या है? सी, डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर ने महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है, कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो गया, कथन सही है।
कारण क्या है, वह पोर से पराजित हुआ, तो ये उसका कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए सही है और आर यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, सी। ऐसा ध्यान रखना, स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन हो जाती है। कई स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो कथन ए और ये कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, पता होता है कि ये कथन सही है ये गलत है, फिर भी नीचे यहाँ पर ऑप्शन टिक करने में गलती हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ऐसे क्वेश्चन गलती मत कीजिए। गलती आपको बहुत पीछे ले जाती है, क्योंकि गलती होने से जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो गए ही गए और 0.66 मार्क्स आपके जो है पॉजिटिव में से भी कट जाएंगे। तो गलती कम से कम कीजिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो जो प्राचीन नगर तक्षशिला था वो निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी और रावी तथा व्यास। तो ये जो तक्षशिला था ये किसके बीच में था? ये सिंधु तथा झेलम के बीच में था तक्षशिला। तो राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निरैकस को सौंपकर भारत से लौट गया। तो क्या ऐसा सिकंदर ने किया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा सिकंदर ने नहीं किया था। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निरैकस को सौंपकर भारत से नहीं लौटा था। निरैकस सिकंदर का जल सेनापति था, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सही सत्य कथन पूछे गए तो राइट आंसर क्या है, बी। केवल 2 यहाँ पर ठीक हो गए। और सिकंदर के गुरु कौन थे? सभी को पता होगा सिकंदर के गुरु कौन थे। सुकरात, अरिस्तु जिसको अरिस्टोटल बोलते हैं, प्लेटो या फिर कांत। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरिस्तु या अरिस्टोटल। सही आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर सत्य कथन के बारे में यहाँ पर चुनने के लिए बताया गया है। भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला ग्रहण की। भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर, भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो गांधार शैली सिर्फ ईरानियों के प्रभाव का परिणाम नहीं था, तो ये दूसरा गलत है। पहला बिल्कुल ठीक है कि भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को भी ग्रहण किया था। तो इसमें सही क्या है, ए। सत्य कथन चुनने थे, सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। दूसरा देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में जब सैनिक मारे गए और आहत हो गए, मतलब चोटिल हो गए, उनको चोट लग गई, और उसके बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गलाउसाई, कठ या फिर अश्वक। तो सही उत्तर क्या है, अश्वक। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी। चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जिसमें कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, ये 10-12 क्वेश्चन थे। और मैंने आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि ये एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। और ये हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.studymasterofficial.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप काफी चीजें सर्च कर सकते हैं, आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, यहाँ पर काफी कुछ आपको मिल जाएगा। और पेड पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9896160956। ये हमारा ऑफिशियल लोगो है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके क्लिक करके आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में करंट अफेयर, वीडियो लेक्चर और कुछ नोट्स, यहाँ पर सारी चीजें टेलीग्राम में सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती हैं। किसी को कोई डाउट या क्वेरी बच गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए। लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे बता दीजिए, और क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं वो बता दीजिए। इसके अलावा साथ में आपको जो है इंग्लिश के लेक्चर सीरीज शुरू की गई है, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर लेक्चर सीरीज चल रही है, वो भी आप देख लिया कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके पुराने क्वेश्चन सारे जरूर कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किए सारे क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे और आपके बहुत काम के हैं। ये मत देखिए कि ऊपर एचपीएससी लिखा हुआ है या एचसीएस लिखा हुआ है, ये आपको यूपीएससी, राजस्थान पीसीएस, स्टेट पीसीएस सभी में बहुत फायदा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।